क्या इस कायनात का कोई सिरा है? ये कायनात कितनी बड़ी है? क्या हम इंसान कायनात के कोने तक पहुंच सकते हैं? हमारी जमीन ऊपर से कैसे दिखती है? आखिर कायनात के वो कौन से राज हैं जिन्होंने साइंसदानों की भी नींदें उड़ाई हैं? तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको ले जा रहा हूं यूनिवर्स की सैर करवाने। दोस्तों, हमारी यूनिवर्स में न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं और उन्हीं में से एक है मिल्की वे। और इसी गैलेक्सी में हमारी जमीन है जिस पर हम रहते हैं। और रात के वक्त आसमान पर दिखने पर हमें कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं जो कि हमारी गैलेक्सी में ही मौजूद हैं। चलिए अब जमीन छोड़कर चलते हैं गैलेक्सी में, और थोड़ी ही दूर से हमारी जमीन इस तरह से दिखाई देती है। इसमें हमें धरती पर नीले और हरे परत दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम सभी इन चीजों को बआसानी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसे हम स्पेस के होटल भी कह सकते हैं। जमीन की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई में मौजूद स्पेस स्टेशन स्पेस में बनाई गई इंसानों की तरफ से सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट्स के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी चीजों को रखा गया है। वहीं यहाँ एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए खाने और सोने तक का बंदोबस्त किया गया है। और दुनिया भर के स्पेस रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन पर जाकर अपनी रिसर्च करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन के करीब ट्रैवल करता है, जिससे इसे जमीन का चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं। और ये एक दिन में करीब 16 बार चक्कर काट लेता है। साथियों, दोपहर के वक्त आईएसएस से जमीन पर मौजूद समंदर और कुदरत के दिलकश नजारों को आसानी से देखा जा सकता है। वहीं रात के वक्त जमीन पर चलती लाइट्स जगमगाती हुई दिखाई देती हैं और ये नजारा काफी खूबसूरत होता है। स्पेस स्टेशन से थोड़ा और ऊंचाई पर जाने पर हमें सैटेलाइट्स का जाल दिखाई देता है। यहाँ पर हजारों सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द घूम रही हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत हम मोबाइल, टीवी, वीडियो और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं चांद पर, जो कि जमीन से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। न जाने कितने अरबों सालों से ये तरह तरह की मार झेल रहा है, जिसकी वजह से इसकी सतह पर गड्ढे पड़ चुके हैं। चांद पर सूरज कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज की ज्यादा रोशनी ना पहुंचने की वजह से चांद पर अंधेरे का माहौल ही बना रहता है। वहीं अगर जमीन की बात करें तो जमीन पर जैसे चांद आता है वैसे ही चांद में जमीन का भी नजारा देखने को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ चांद का कद छोटा दिखाई देता है और वहां से जमीन का कद बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चांद जमीन से काफी छोटा है। चलिए अब सूरज की तरफ चलते हैं, जिसके बगैर जिंदगी के बारे में सोचना मुश्किल है। जमीन से इसकी दूरी 152 मिलियन किलोमीटर है। जब हम जमीन से सूरज को देखते हैं तो हमें छोटे चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर 1-2 नहीं बल्कि 13 लाख जमीनों को अपने अंदर समा सकता है। वहीं सूरज की ग्रेविटी इतनी है कि पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इसकी वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो वगैरह इसकी बदौलत कंट्रोल होते हैं। इन्हीं सब प्लैनेट्स के सूरज के गिर्द घूमने पर सोलर सिस्टम वजूद में आता है। सोलर सिस्टम से थोड़ा और दूर जाने पर हमारी गैलेक्सी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। दोस्तों, अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए गैलेक्सी के चोर पर चलते हैं। यहाँ कॉमेट का एक बड़ा नजारा दिखाई देता है, जिसे कोर बाल बेल्ट कहा जाता है। कोर बाल बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा कॉमेट मौजूद होते हैं, जो गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसे माना जाता है कि सूरज का नजारा यहीं आकर खत्म हो जाता है। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जहां एक नहीं बल्कि 2-2 सितारे
एक दूसरे के करीब घूमते हैं। अब हम अपनी जमीन से कुल 20 लाइट ईयर दूर 581 ग्लिस प्लेनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका ग्लिस 581 सी से जाना जाता है। इस प्लेनेट पर जमीन की तरह रहने के लिए टेम्परेचर, पानी और जमीन जैसी सतह मौजूद है और कुछ वैज्ञानिकों के करीब इस प्लेनेट पर एलियन की मौजूदगी के आसार हैं। अब और आगे बढ़ते हुए चलते हैं जमीन से 19,000 नूरी साल दूर, जहां स्टेफसन 218 नाम का तारा मौजूद है। यह हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा है, जो कि सूर्य से 2000 गुना बड़ा है और इसमें हमारे सूरज की तरह 2 अरब तारे समा सकते हैं। दोस्तों, तारे के बहुत सारे रूप हैं, जिनमें से एक है व्हाइट डwarf। हमारे सूरज जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे की ग्रेविटी सूरज से लगभग 10,000 गुना ज्यादा होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें मौजूद एक चम्मच का वजन लगभग 15 टन के करीब होता है। ये ज्यादा चमकीले नहीं होते क्योंकि इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। वहीं हमारे गैलेक्सी में न्यूट्रॉन स्टार भी मौजूद होते हैं, जो साइज में हमारे सूरज से काफी छोटे होते हैं, लेकिन इसका स्पार्क सूरज से काफी बड़ा है। इस तारे पर मौजूद एक चम्मच का वजन 2 अरब टन के बराबर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस न्यूट्रॉन स्टार पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब हम अपने सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अपने गैलेक्सी मिल्की वे को, जिसमें 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद हैं और 10 अरब व्हाइट डwarf स्टार भी मौजूद हैं। वहीं हमारी गैलेक्सी में 100 अरब प्लैनेट मौजूद हैं और ना जाने कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें हम जान ही नहीं पाए। और इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट्स को आसपास थाम रखा है वो है हमारी यूनिवर्स का सेंटर, जहां मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल, जिसका नाम है सजिटेरियस ए। मिल्की वे गैलेक्सी को लेकर एक सच ये है कि ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो इसे भी इस सफर को पूरा करने के लिए 1 लाख साल लग जाएंगे। साथियों, अब हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर स्पेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी गैलेक्सी दिखाई दे पा रही हैं, जिनमें से हर 30 गैलेक्सी के ग्लोब को लोकल ग्लोब के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर 110 मिलियन वर्ष में फैला हुआ है। अपना सफर और आगे बढ़ाते हुए हमें वीगो सुपर क्लस्टर की तरह सैकड़ों क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने लेनिकेलिया सुपर क्लस्टर का नाम दिया है, जिसमें करीब 1 लाख गैलेक्सीज शामिल हैं। इससे भी थोड़ा दूर जाने पर हमें सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं हमारी गैलेक्सी को, जहां ये सुपर क्लस्टर भी एक छोटे बंदूक की तरह दिखाई देता है। और यहाँ से देखने पर जमीन तो दूर की बात, मिल्की गैलेक्सी को भी देख पाना मुश्किल है। अब शायद आपको यूनिवर्स काफी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये सिर्फ हमारी कायनात है। और कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.8 मिलियन सालों पहले एक बिग बैंग हुआ था। तब से लेकर हमारी कायनात फैल रही है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसा इसलिए है कि कायनात का ना कोई सिरा है, ना ही कोई सेंटर, यानी इंसानों का यूनिवर्स के कोने तक पहुंचना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि हमारी यूनिवर्स जितनी और भी यूनिवर्स हो सकती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस कायनात की कोई हद नहीं। अगर हम इंसान हजारों साल भी स्पेस ऑपरेशन करें, फिर भी यूनिवर्स के सिर्फ 1% हिस्से को ही जान पाएंगे। यानी अगर आप स्पेस साइंटिस्ट बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी आपका काम खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या हम इंसान अगले 100 सालों तक अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से निकलकर किसी दूसरी गैलेक्सी में इंसानों के लिए रहायश तलाश कर सकते हैं? क्या ये सोच है या सिर्फ ख्वाब? ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को जरूर दबा दें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।